नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको वन लाइनर के रूप में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बताइए। तो आइए शुरू करते हैं। वन लाइनर के रूप में पहला क्वेश्चन है, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। जहां भी आपको नन्हा वैज्ञानिक जिज्ञासु की बात आए तो आप तुरंत समझ जाइए कि यह कथन जीन पियाजे से संबंधित है। अगले दूसरे प्रश्न की बात करेंगे तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और सृजन का जो विकास करते हैं वो भी जीन पियाजे है। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता ये भी जीन पियाजे है। क्वेश्चन नंबर 3 का भी जो लाइनर है वो जीन पियाजे ही होगा। मानव शिशु जो कुछ बनता है जीवन के प्रारंभिक 4 व 5 वर्षों में बन जाता है। ये कथन हमारे महान मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड का है, जो कि लिबिडो के जनक भी माने जाते हैं। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 5वें पर, बालक की मूल शक्तियाँ वंशानुक्रम पर निर्भर करती हैं। वंशानुक्रम के जनक की अगर हम बात करें तो वो ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं, लेकिन बालक की मूल शक्तियाँ वंशानुक्रम पर निर्भर करती हैं ये कदर एडवर्ड एल थॉर्नडाइक का है, जो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सीखने के नियमों की चर्चा की थी, जिनमें 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम बताए गए थे। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। मनुष्य में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति होती है। मूल प्रवृत्ति के जनक आप सभी को पता है विलियम मैकडूगल माने जाते हैं, जिन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताई थी। जबकि अगर सिगमंड फ्राइड की बात की जाए तो उन्होंने एरोस और थैनाटोस यानी कि जीवन और मृत्यु 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताई थी। मैकडूगल की एक पुस्तक है द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें उन्होंने व्यवहारवाद की बात की थी, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये तो बच्चे को पता होगा। इसका क्वेश्चन अरस्तु है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा था? तो ये क्रो एंड क्रो का कथन है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। बाल मनोविज्ञान अध्ययन करता है जिसमें बालक जन्म से पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ये कथन क्रो एंड क्रो का है। इसी क्रम में आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष तथा तूफानी दौर का समय है। ये कहा था G.N. स्टैनले हॉल, जिनकी एक बुक है एडोलसेंस। अगर जीवन का कठिन काल की बात आए तो वहाँ किलपैट्रिक का नाम आप याद रखिए। किलपैट्रिक जो कि प्रोजेक्ट विथ के जनक भी माने जाते हैं। इसी क्रम में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12, वर्नाइजल के रूप में ये सीरीज जो आपको उपलब्ध कराई जा रही है, ये नितांत आपके आगे आने वाले सुपर टेट, टीटी, सीटेट में बाल विकास शिक्षा शास्त्र में आपको बेहतरीन सफलता दिलाने में मददगार साबित होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य परिवर्तन कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है। ये तो आप जानते ही हैं। ये कथन स्टैनले हॉल का है। इसी क्रम में आगे चलेंगे। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। तो शिक्षा को राष्ट्रीय एकता की बात करने वाले कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसी क्रम में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरूप तथा प्रगतिशील विकास है। प्रगतिशील की बात करें तो पेस्टोलॉजी का नाम आता है। इसी क्रम में आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, चिंतन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। ये कथन क्रो एंड क्रो का है। चिंतन वह मानसिक क्रिया है जो कि किसी व्यक्ति की ज्ञानात्मक पहलू को एक्टिवेट करती है। ये रॉस का कथन है, याद रखिएगा। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ये कथन रॉस का है। कल्पना की बात करें तो कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है। ये कथन विलियम मैकडूगल का है। इसी क्रम में आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे, समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें वार्तिक चिंतन निहित होता है। ये कथन G.N. स्टैनले हॉल का है ये कथन। तो इसी क्रम में आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पर, बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। कितनी अच्छी लाइन है ये। रूसो ने कहा था, महान प्रकृतिवादी जनक रूसो, जिनकी एक पुस्तक है एमिल, जो कि बहुत पूछी जाती है परीक्षा में। तो एमिल का नाम आप याद रखिएगा। बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। ये कथन रूसो का है। इसी क्रम में आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। सबको पता है कि त्रिध्रुवी की बात जॉन डेवी ने की थी, जिसमें अध्यापक, शिक्षार्थी और पाठ्य पुस्तक शामिल है। लेकिन अगर द्विध्रुवी की बात की जाए तो जॉन एडम्स और रॉस जैसे शिक्षा में 2 ध्रुव बताए थे, एक पाठ्य पुस्तक
एक शिक्षार्थी और एक अध्यापक। बाद में पाठ्य पुस्तक को जॉन डीबी ने जोड़कर इसे त्रिमुखी बना दिया था। वन लाइनर के रूप में चलेंगे। 21वें नंबर पर व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। जहां पर व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन की बात आए तो आप जान जाइए कि ये जेपी गिलफोर्ड महोदय हैं, जिन्होंने बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत की बात की थी। 120 डायमेंशन की बात भी इन्होंने की थी। 120 खाने इन्होंने अपनी बुद्धि में बताए थे। इसी क्रम में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये तो बच्चा जानता है, ये वुडवर्थ का कथन है। क्वेश्चन नंबर 22 का कथन वुडवर्थ का कथन आता है। इसी क्रम में हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे चोर, डॉक्टर, वकील जो चाहूं बना दूंगा। तो ये कथन किसका है? ये कथन महान मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन का है। इसी क्रम में आगे चलेंगे। बच्चे का मस्तिष्क साफ स्लेट की तरह होता है, जिस पर समाज जो चाहे लिख सकता है। ये कथन हमारे जॉन लॉक जी का है, जॉन लॉक का है। 25वें लाइन पर चलेंगे। शिक्षा का मुख्य कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। तो नैतिकता की जहां भी बात आए, अगर नैतिक विकास की बात आती है तो कुहलवर्ग का नाम आप लोग याद रखिएगा। लेकिन यहाँ शिक्षा का मुख्य कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। तो ये हमारे थे महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी ने, जिन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में धर्म सम्मेलन पे नाम पे अच्छा वक्तव्य देकर हिंदी में ऐसा वक्तव्य दिया जो कि जगजाहिर हो गया। तो आइए इसी क्रम में आगे चलते हैं। 26 पर, बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। ये महान कथन इटली की महान शिक्षाविदी मैडम मॉन्टेसरी का है, जिन्होंने बच्चों को गत्ते पर हाथ फेरने पर लिखने पर बात बताई थी कि बच्चे को पहले गत्ते के रूप में हाथ फेरने पर इन्होंने कुल मिलाकर प्रारंभिक शिक्षा की बात की थी। तो आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये आपको पता है, कॉलम ब्रूस का है। एक विद्यालय सहकारी समाज है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक विद्यालय सहकारी समाज है, किसका कथन है? तो ये महान कथन रायबर्न का है। इसी क्रम में आगे चलेंगे। चरित्र उन प्रवृत्तियों का योग है जो एक व्यक्ति में होती है, ये बेंजामिन का कथन है। तो आइए चलते हैं 30 पर, अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, ये कथन महान मनोवैज्ञानिक टर्मन का है। 31 पर चलेंगे। 31 कह रहा है चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है, ये डगडेल का कथन है। डगडेल ने ऐसा क्यों कह दिया कि चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होगी? क्योंकि ये ग्रेगर जॉन मेंडल से बिलोंग करते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम को प्रतिपादित किया था। उन्होंने कहा था कि जैसे हमारे पूर्वज होंगे वैसे ही हमारे लक्षण हमारी संतानों में आएंगे। तो उन्हीं से प्रभावित होकर के डगडेल ने ये परिभाषा लिख दी कि चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है। डगडेल का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलेंगे। आनुवंशिकता और वातावरण का संबंध जोड़ के समान नहीं बल्कि गुणनफल के समान है, ये महान कथन महान वुडवर्थ जी का है। आगे चलेंगे 31 पर, व्यक्ति को उसके माता पिता के द्वारा उसके पूर्वजों से जो प्रभाव प्राप्त होता है वही वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम में जो मेन पॉइंट होता है वो जीन का होता है। जीन के आदान प्रदान में ही आनुवंशिकता निखरती है। और आनुवंशिकता एक, अगर आप जानते हैं तो स्थिर संरचना मानी जाती है। आनुवंशिकता और वातावरण का संबंध जोड़ के समान नहीं बल्कि गुणनफल के समान है, ये कथन वुडवर्थ का है। व्यक्ति को उसके माता पिता के द्वारा उसके पूर्वजों से जो प्रभाव प्राप्त होते हैं वही वंशानुक्रम है, ये कथन पीटरसन का है, पीटरसन महोदय का है। आइए चलते हैं 34 लाइन पर। सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ अपनी और दूसरे की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि है, ये कथन महान सोरेनसन जी का है। इसी क्रम में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 पर, बौद्धिक विकास संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है। जहां भी बौद्धिक विकास की बात आए आप तुरंत जान जाइए कि स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जी का है। जीन पियाजे ने अपने ही बालकों पर सारे प्रयोग किए थे, तो इसके लिए आप चलेंगे जीन पियाजे जी के साथ। क्वेश्चन नंबर 36 में, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये कथन महान मनोवैज्ञानिक स्किनर का है। महान मनोवैज्ञानिक स्किनर का है। विकास एक धीमी और सतत प्रक्रिया है, ये महान मनोवैज्ञानिक स्किनर का कथन है। स्किनर एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे। इनके सिद्धांत को हम नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्रिया प्रसूति अधिगम के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्त जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अच्छे वीडियो को लगातार नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।